रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं जागरण की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 29 पर लिखा है। जागरण। जब तुम जाग जाते हो कि शरीर, मन तथा आत्मा स्वयं अलग हों, तुम शरीर या मन नहीं हो, तो तुम किसी भी दर्द, दुख, सुख से मुक्त हो जाते हो। एक कच्चा नारियल जहाँ गिरी एवं खोल चिपका हुआ है, अगर नारियल को तोड़ेंगे तो गिरी भी फूटेगी, तथा अगर नारियल पका हुआ है तो सिर्फ खोल टूटेगा। यीशुवादी इसी तरह के पके हुए अर्थात जागे हुए इंसान थे कि उन्हें सूली होती रही एवं वे हंसते रहे। अतः जिस दिन तुम जाग जाओगे, तुम शरीर एवं मन के दर्द, दुख, सुख से मुक्त हो जाओगे। जैसे ही तुम शरीर एवं मन के प्रति जाग जाओगे, तो आत्म जागरण स्वयं ही हो जाएगा। आत्मा में ऐसी कशिश एवं ऐसा गुरुत्वाकर्षण है कि तुम उससे तभी तक दूर हो जब तक शरीर एवं मन से चिपके हुए हो। उससे छूटे कि आप में जागरण हुआ। तुम बालकनी में खड़े हो तथा जमीन पर पहुंचना चाहते हो, तो मात्र बालकनी से कूदने भर की देर है, अर्थात बालकनी छोड़ने भर की देर है। जमीन तो स्वयं ही खींच लेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह स्थिति है आत्मा की। एक लंबे समय तक 6 महीने आदि के अभ्यास से धीमे धीमे तुम शरीर एवं मन के प्रति जाग सकते हो। शरीर के प्रति जागरण से तुम हर दर्द से मुक्त हो जाओगे। मन के प्रति जागरण से तुम सब विचारों से मुक्त हो जाओगे। और यह जो 2 जागरण तुम्हें साधने हैं, तथा तीसरा जागरण आत्मा का जागरण स्वयं ही आ जाता है। आत्मा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भी हजारों गुना ज़्यादा है। कितनी सुंदर बात है ये, समझने वाली, कि आप अर्थात आप स्वयं, यानी कि आपकी आत्मा, शरीर और मन सब अलग अलग चीज़ें हैं, सब अलग अलग चीज़ें। मगर समस्या ये है कि तुम बस अपने शरीर एवं मन से ही चिपके हुए हो। उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है, उससे ज़्यादा तुम्हें आभास ही नहीं होता है। और ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे बताया गया है कि नारियल, कि जैसे कच्चा नारियल होता है, उसे अगर तोड़ा जाए तो उसके छिलका भी टूटता है, उसका अंदर का गोला भी टूटता है, सब कुछ टूटता है। मगर अगर गोला नारियल पका हुआ है, उसको तोड़ा जाए तो उसका छिलका ही टूटता है, गोला अंदर से साबुत रहता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल बताया कि यीशु मसीह वगैरह ये भी ऐसे ही पके हुए नारियल थे, जिन्होंने अपने शरीर और मन से जो मुक्त हो गए थे। यही कारण था कि उन्हें वे सूली पर चढ़ते रहे और हंसते रहे। उनके शरीर और मन के दर्द का उन्हें एहसास ही नहीं था। उनका दर्द उन्हें दर्द लगता ही नहीं था, क्योंकि वो उससे मुक्त हो गए थे। वो कहते हैं कि आत्मा का जागरण, आत्मा तक पहुंचना, ये आत्मा तो सभी में स्थित है और इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत है, मैग्नेटिज्म है।
ये सभी को अपनी तरफ खींचती है, मगर वजह ये है कि तुम शरीर और मन से चिपके हुए हो, जिसकी वजह से आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते हो। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे तुम बालकनी में खड़े हो और ज़मीन तक पहुंचना चाहते हो, इसमें बस इतनी देरी है कि तुमने बालकनी से छलांग लगाई तो ज़मीन तुम्हें खुद ही खींच लेगी, तुम्हें ज़मीन तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार तुमने शरीर और मन के प्रति जागरण किया और इसका मोह छोड़ा, तो जो तुम्हारी आत्मा है स्वयं ही तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगी। कहते हैं आत्मा का गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भी ज़्यादा है। ये सब समझने की बात है, जागरण की बात है। जब आप ये समझ जाते हो तो अपने शरीर और मन के प्रति जागरण कर लेते हो, उसका मोह छोड़ देते हो, तो आप आत्मा में स्थापित हो जाते हो। जब उससे अलग हो जाते हो, स्वयं को स्वयं देखने लगते हो, उस शरीर और मन को स्वयं ना मान के स्वयं को उससे अलग पहचान जाते हो, जान जाते हो, समझ जाते हो, तो फिर आप आत्मा तक स्वयं ही पहुंच जाते हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जैसे ये जो राहें हैं आत्मा में रमण करने की राहें हैं, इस देह और मन से मुक्ति पाने की राहें हैं, हमें सच्चिदानंद बनाने की राहें हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो भाव हैं, सद्ज्ञान की गंगाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इनमें गोता लगा लगा करके सद को प्राप्त कर सकें, सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त कर सकें। जय श्री राम।